बीएससीसी जीके के नया राजस्थान जो अपना गठित हुआ है उससे संबंधित महत्वपूर्ण जीके जो लेकर के हम प्रस्तुत हो चुके हैं। मान के चलिए कि 100% आपके जो प्रश्न हैं 2025 की जो बीएससीसी परीक्षा है उसमें आपके 100% मिलने वाले यहाँ से प्रश्न हैं दोस्तों, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो अब की बार यही प्रश्न जो है वो आने वाले हैं और यदि ये प्रश्न आप रट लेते हैं तो समझो कि आपकी बीएससीसी जो है वो निकल गई दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो चल रही थी उसमें हम अगली सीरीज के अंतर्गत बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न आता है अपना, 84 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है दोस्तों। 84 खंभों की जो छतरी है वो किस जिले में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन आता है बूंदी, दूसरा है अजमेर, तीसरा है बांसवाड़ा, चौथा है आपका जैसलमेर। और अनुत्तरित प्रश्न की ओर ध्यान नहीं देना है। तो जल्दी से बताइए कि 84 खंभों की जो छतरी है वो किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बूंदी। ठीक है, बूंदी जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। 84 खंभों की छतरी आपके बूंदी में स्थित है। पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाइएगा और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर पाएंगे बहुत ही ईजिली तरीके से। चलिए प्रश्न है अगला कि जयपुर की गेटोर की छतरियाँ में किस शासक की छतरी जो है वो स्थित नहीं है दोस्तों। नहीं का प्रश्न पूछा गया है। पहला है कि ईश्वरी सिंह की नहीं है, या मिर्जा राजा जयसिंह की नहीं है, या जगत सिंह की नहीं है, या फिर अपने सवाई जयसिंह की नहीं है। तो जल्दी से आंसर बताइए कि जयपुर की जो गेटोर की छतरियाँ हैं दोस्तों उसमें किस शासक की छतरियाँ नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, ईश्वरी सिंह की नहीं है। ठीक है, जबकि कौन किस किस की है, मिर्जा राजा जयसिंह की है। कहाँ पर, जयपुर में गेटोर में। ठीक है ना, जगत सिंह की है और सवाई जयसिंह की है। ठीक है, जबकि ईश्वरी सिंह की नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ पर स्थित है दोस्तों। बड़ा बाग की जो छतरियाँ है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर में, ऑप्शन बी बूंदी में, ऑप्शन सी जयपुर में, या ऑप्शन डी बीकानेर में। तो बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ स्थित है दोस्तों, जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो राइट आंसर क्या होगा, जैसलमेर। बड़ा बाग की छतरियाँ जैसलमेर में स्थित है। चलिए इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए हम बिना टाइम गवाए ना बात कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर के बारे में बात करें ताकि कम समय में हम अधिक प्रश्न जो है वो सोल्व कर पाए दोस्तों। 66वां प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि 66 छतरियों से युक्त क्षारबाग किस शहर में स्थित है। 66 छतरियों से युक्त जो क्षारबाग है दोस्तों वो किस शहर में स्थित है। ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी आता है जयपुर, ऑप्शन सी कोटा और ऑप्शन डी बूंदी। तो आप भी प्रयास करें क्या आंसर हो सकता है। 66 छतरियों से युक्त जो क्षारबाग है दोस्तों वो किस शहर में स्थित है। जल्दी से प्रयास कीजिए आंसर देने का। तो डी आंसर जो है इसका राइट आंसर होने वाला है बूंदी। ठीक है, बूंदी जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर बढ़े। हाँ, मैंने यहाँ पर आंसर भी दे रखे हैं, ठीक है ना, इस पीडीएफ में, ताकि क्या है आप जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे ना तो आपको वापस इस वीडियो में आकर के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आंसर क्या होने वाला है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है कि सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है दोस्तों। सवाई ईश्वरी सिंह की जो छतरी है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है चंद्र महल में, ऑप्शन बी है आमेर महल में, ऑप्शन सी है हवा महल में, और ऑप्शन डी है दोस्तों आपका घेटोर में। तो जल्दी से प्रयास कीजिए क्या होगा, सवाई ईश्वरी सिंह जो है उनकी छतरी कहाँ पर स्थित है, चंद्र महल में, आमेर महल में, या हवा महल में, या फिर आपके घेटोर के महल में। तो जल्दी से प्रयास कर सकते हैं आप इसका राइट आंसर देने के लिए, या फिर मैं आपको कमेंट में बताऊं, बोलो जल्दी बोलो। तो सवाई ईश्वरी सिंह का क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर ए होगा चंद्र महल में। ठीक है, ऑप्शन ए चंद्र महल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए एक सेकेंड। हाँ, अगला प्रश्न है कि किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने के लिए लिखे गए पत्र का प्रारूप क्या होता है दोस्तों। ठीक है, किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखा गया जो पत्र होता है, प्रारूप होता है, वो किसका होता है। आवेदन पत्र का होता है, परिपत्र का होता है, कार्यालय आदेश पर, या फिर प्रार्थना पत्र। उस पत्र को क्या कहा जाता है। किसी पद पर नियुक्ति ले रहे हैं आप, उसके लिए नियुक्ति अर्थात आपकी ज्वाइनिंग हो रही है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आवेदन पत्र। ठीक है, आप फॉर्म भरेंगे, अभी बीएसएससी का भर दिया होगा वैसे तो, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो वो आवेदन है। ठीक है ना, आपने आवेदन किया, चतुश्रेणी का फॉर्म भरा होगा, आपने आवेदन किया है इस तरीके से। फिर है कि अलवर की मूसी रानी की छतरी का निर्माण जो है वो किसने करवाया था। अलवर की जो मूसी रानी है दोस्तों उसकी छतरी का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया। ऑप्शन ए विनय सिंह के द्वारा, ऑप्शन बी बख्तावर सिंह के द्वारा, ऑप्शन सी आता है मान सिंह के द्वारा, या ऑप्शन डी अजय सिंह के द्वारा। तो जल्दी से प्रयास कीजिए क्या आंसर होगा। अलवर की जो मूसी रानी है उसकी छतरी का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, बख्तावर सिंह के द्वारा। ठीक है, बख्तावर जो सिंह जी जो थे उनके द्वारा अलवर की मूसी रानी की जो छतरी जो है उसका निर्माण
करवाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, महत्वपूर्ण है कि देवकुंड सागर की छतरियाँ किस जिले में स्थित है दोस्तों। देवकुंड सागर की छतरियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देवकुंड सागर की जो छतरियाँ है वो आपके जयपुर में स्थित है, या बीकानेर में है, या बूंदी में है, या फिर आपके बाड़मेर में है। तो जल्दी से प्रयास कीजिए आंसर देने का। देवकुंड सागर की छतरियाँ कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बीकानेर में स्थित है। ठीक है, चलिए इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।